हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कैंपियन। कैंपियन की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा ए प्लान टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेशल एम। यानी कि किसी एक खास एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य या टारगेट, उसको अचीव करने के लिए यानी कि उसको पाने के लिए किसी चीज को प्लान करना। प्लान मतलब क्या होता है, योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाना ए नंबर ऑफ थिंग्स का। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का योजना बनाना ताकि किसी एक खास चीज़ को हम लोग अचीव कर पाए, तो उसको कैंपियन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग अभियान होता है। क्या होता है, अभियान। जैसे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट अलग अलग तरह का कैंपेन चलाती है, कभी रिवर को बचाने के लिए, कभी सफाई को लेके। तो इस तरह बहुत सारे कैंपेन है जो चलाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ताकि उस चीज़ को हमें क्या कर ले, हासिल कर पाए। सिनोनिम्स की हम बात करें तो क्रूसेड, ड्राइव, पुश या फिर एफर्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्रूसेड हो गया, ड्राइव हो गया, पुश हो गया या फिर एफर्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो लास्ट में यहाँ पे आई टी वाई दिख रहा होगा। ठीक है, आई टी वाई। तो वर्ड के लास्ट में जब भी आई टी वाई दिखे तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा, क्योंकि आई टी वाई एक नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सक्सेसफुल इन मटेरियल्स टर्म। यानी कि कोई चीज़ जो सफल हो, सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफल। किस चीज़ में सफल हो, मटेरियल टर्म में, उसको प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। यानी कि समृद्ध, जो समृद्ध हो, सफल हो, संपूर्ण हो। सिनोनिम्स की बात करें तो बस्टलिंग, फ्लॉरिशिंग, फॉर्चुनेट या फिर प्रिविलेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बस्टलिंग हो गया, चाहे फ्लोरिशिंग हो गया, चाहे फॉर्चुनेट हो गया, फिर प्रिविलेज, ये सारे प्रोस्पेरिटी के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग क्या होता है, सफल होना, समृद्ध होना, संपूर्ण होना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आए वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। यहाँ पे अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मेक एन अनजस्ट और प्रीजुडिशियल डिस्टिंक्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ एथनिसिटी, सेक्स, एज और डिसेबिलिटी। यानी कि देखिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि भेदभाव करना। यानी कि सेक्स यानी कि लिंग के आधार पे, एज यानी कि उम्र के आधार पे, डिसेबिलिटी के आधार पे जो होता है, लोगों का देखते होंगे भेदभाव किया जाता है। छुआछूत का जो देखते हैं कि मतलब भेदभाव की वजह से ही लोग किसी को टच तक नहीं करते हैं, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हो गया, तो भेदभाव, किसी के साथ अगर भेदभाव कर रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो बाइगोट्री, फेवरेटिज्म, हैटर्ड या फिर इनिक्विटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन को लेके एक मूवी भी है। ठीक है, आर्टिकल 15, और ये जो आर्टिकल 15 है वो इस उसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया। तो ये एक मूवी भी है। ठीक है, मूवी ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, भेदभाव। बाइगोट्री हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, हैटर्ड हो गया, फिर इनिक्विटी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये जो बीच में बंदा खड़ा है, इसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के लास्ट में अगर एम ई एन टी देखने को मिले तो वह वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि एम ई एन टी एक नाउन सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई चीज़ डेवलप्ड हो रहा है, यानी कि विकसित हो रहा हो। क्या हो रहा हो, विकसित हो रहा हो। तो डेवलप मतलब क्या होता है, विकसित होना। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब विकास हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडवांसमेंट हो गया, चाहे इवोल्यूशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, फिर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे एक और आप सिनोनिम्स देख रहे होंगे इन सारे वर्ड में, आई ओ एन जो आपको बता दिए हैं और एम ई एन टी ऊपर ही बताया। तो ये सारे नाउन सफिक्स है, इसलिए सारे जो भी यहाँ पे वर्ड मेंशन हुए हैं क्या है, नाउन है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का एक एग्जांपल दिखाया गया पिक्चर के थ्रू, कि देख रहा है आजकल डे बाई डे सब चीज़ डेवलप कर रहा है, मोस्टली हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, विकास, एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है सिंपैथाइज। क्या है, सिंपैथाइज, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एग्री विथ ए सेंटिमेंट, ओपिनियन और आइडियोलॉजी। यानी कि एग्री होना। एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना। क्या होना, सहमत होना
किसी के सेंटिमेंट से, किसी के ओपिनियन या किसी के आइडियोलॉजी से, तो उसको सिम्पैथाइज बोलते हैं, यानी कि सहानुभूति रखना। क्या करना? सहानुभूति रखना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो कॉमिसरेट, कॉम्प्रिहेंड, एग्री या फिर अप्रिशिएट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉमिसरेट हो गया, कॉम्प्रिहेंड हो गया, एग्री हो गया, फिर अप्रिशिएट हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना है, बिकॉज पिक्चर हेल्प करता है आपको वर्ड को विजुलाइज करके याद करने में। चलिए अब थोड़ा सा होमवर्क का हम लोग बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही आपको बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। क्या करने का? सेंटेंस बनाने का, ठीक है। वर्ड से जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो वर्ड आपको इजीली याद हो जाएगा और वो परमानेंट याद होगा, ये नहीं कि टेम्पोरली। तो ये काम आपको जरूर करना है कि वर्ड से सेंटेंस बनाना है। जितना भी आप सेंटेंस बनाते हैं उससे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, ठीक है। आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीडेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। ड्रीडेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है रिगार्डेड विथ ए ग्रेट फियर और एप्रीहेंशन। यानी कि ड्रेडेड मतलब क्या होता है कि देखिए सिंपली इसका मीनिंग की बात करें तो खूंखार, यानी कि जो खूंखार हो, जिसकी वजह से लोग फियर, यानी कि फियर मतलब डर या भय होता है। क्या होता है? डर या भय, जिससे लोग डर जाए, भय हो जाए, उसको ड्रेडेड बोलेंगे। यानी कि खूंखार, जैसे बहुत तरह ऐसे ऐसे जानवर हैं जो बहुत खूंखार होते हैं, देख के लोग उनका नाम सुन के भी बहुत बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एवरेंट, एपालिंग, एट्रोसियस या फिर ऑफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एवरेंट हो गया, एपालिंग हो गया, एट्रोसियस या फिर ऑफुल। तो ड्रेडेड एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? खूंखार, कोई चीज़ जो डरावना हो, खूंखार हो। देखिए यहाँ पे एक एट्रोसियस में ओयूएस देख रहे होंगे लास्ट में, तो जब भी वर्ड क्लास में ओयूएस दिखे तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इवॉल्व यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डेवलप्ड ग्रेजुअली। कोई चीज़ जो धीरे धीरे क्या कर रहा है? डेवलप हो रहा है, यानी कि विकसित हो रहा है, ठीक है। तो विकसित इसका हिंदी मीनिंग हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो पेड़ पौधा होता है, अगर छोटा सा हम लोग जब बीज डालते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि बड़ा होने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे बड़ा होता जाएगा और एक टाइम क्या होगा कि वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ? विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स कॉग्नेट हो जाएगा, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट या फिर एक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉग्नेट हो गया, सेकेंडरी हो गया, सबऑर्डिनेट या फिर एक्वायर्ड। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एक्सटॉर्शंस। क्या है? एक्सटॉर्शंस। तो लास्ट में आई एन है, इसलिए वर्ड क्या हो गया? नाउन। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ एक्सटॉर्चिंग स्पेशली मनी और अदर प्रॉपर्टी। यानी कि मनी हो गया, यानी कि धन, पैसा, वो या फिर कोई और प्रॉपर्टी है, उसको एक्सटॉर्ट करने का जो प्रैक्टिस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन, यानी कि वसूली करना, ठीक है। जैसे देखते होंगे कि कहीं कहीं पे वसूली किया जाता है, जबरदस्त जबरन, जो रंगदारी टैक्स वगैरह बोला जाता है उसको, तो उसको एक्सटॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। वसूली करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कोएर्सन, फ्रॉड, शेक डाउन या फिर थेफ्ट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दबंग पिक्चर में दिखाया गया कि ये क्या कर रहा है कि गन पॉइंट पे इससे वसूली कर रहा है पैसा या अदर प्रॉपर्टी। जैसे देखते होंगे कि जान का धमकी देके किसी को डरा के उसका उसका गहना वगैरह छीन लिया जाता है, उससे पैसा छीन लिया जाता है, तो वो क्या हो गया? एक्सटॉर्शंस हो गया, यानी कि वसूली हो गया एक तरह से। अगला वर्ड है एलिमिनेटेड। एलिमिनेशन मेथड आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में भी। तो एलिमिनेटेड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कंप्लीटली रिमूव और गेट रीड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से रीड यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। या किसी चीज़ को कंप्लीटली रिमूव कर देना, हटा देना, यानी कि सफाया कर देना, किसी चीज़ को सफाया कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड में मान लीजिए क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड ऐसे यूज होता है कि आप मान लीजिए कि एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें यूज किया जाता है कि ऑप्शन दिया गया रहता है, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो इसको हम लोग एलिमिनेट करना सीखते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेट करना। और मान लीजिए जो बच गया वो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए इसका बेनिफिट आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं? सिनोनिम्स कवर कराते हैं। एंटोनिम्स इसलिए कवर नहीं कराते कि अगर एंटोनिम्स हम कवर कराएंगे तो दोनों एक साथ मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा और वो खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सिनोनिम सिर्फ याद रखें। और देखिए आपको मेन चीज़ क्या होना चाहिए कि मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो मान लीजिए कि एंटोनिम्स आपको निकालना होगा, मान लीजिए एंटोनिम्स आपको निकालना होगा, ठीक है। तो एंटोनिम्स मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ड दे दिया गया लेजी, तो लेजी का एंटोनिम्स आपको चूज करना है। तो आप लेजी का मतलब जानते हैं कि आलसी हो गया, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि आलसी का क्या हो सकता है? तो जो फुर्तीला हो सकता है, ठीक है। फुर्तीला, जो क्विक है, ठीक है, यानी कि क्विक मतलब क्या होता है कि फुर्तीला, जो तेजी से कोई काम कर रहा है, तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऐसे आप नॉर्मली चूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको सिर्फ सिनोनिम्स बताते हैं और आप सिनोनिम्स के थ्रू ही एलिमिनेशन मेथड लगा के इजीली आंसर कर सकते हैं।
सिनोनिम्स की बात करें तो कैंसल, डिफीट, डिस्पोज ऑफ या फिर डिसक्वालीफाई, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कैंसिल हो गया, डिफीट हो गया, डिस्पोज ऑफ या फिर डिसक्वालीफाई हो गया। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है टार्निशिंग। क्या है? टार्निशिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक और बिकम लेस वैल्यूएबल और रेस्पेक्टेड। मतलब कोई चीज़ जो धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका वैल्यू कम हो गया, ठीक है, वैल्यू कम हो गया या फिर उसका रेस्पेक्ट कम हो गया। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक कार ले लीजिए। जब आप कार खरीदेंगे तो मान लीजिए कि आपने उसमें 20 लाख इन्वेस्ट किया। कितना किया? 20 लाख इन्वेस्ट किया। और आने वाला मान लीजिए कि टाइम में अगर 5 साल बाद हम उसका वैल्यू देखें तो बहुत कम हो जाएगा, 7-8 लाख या मतलब इसी के आसपास में या 12 लाख के आसपास में आपको उसको सेल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका वैल्यू कम हो गया। टार्निशिंग मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाना या फिर कलंकित करना हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डैमेज, डिफेम, डिम या फिर डल हो जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो गया? तो डैमेज हो गया, डिफेम हो गया, डिम हो गया या फिर डल हो गया। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।